कि एक दिन मम्मी बोली, अब आप लोग जो है थोड़ा सा उल्लसित और थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल के लिए आप लोग माहौल तैयार करिए 4 पंक्तियों के साथ। कि एक दिन मम्मी बोली, मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जो भी होगा आज्ञाकारी प्राइज दिलवाएंगे, प्यारी प्यारी चीजों को मैं लाई हूँ बाजार से, जो भी जीता शर्त केवल उन्हें मिल पाएंगे। तो सुनकर सारी बात बच्चों ने जवाब दिया। बच्चों का जवाब अच्छे लगे तालियां दीजिए। सुनकर सारी बात बच्चों ने जवाब दिया, शर्त है कठिन कैसे हम जीत पाएंगे। सुनकर सारी बात बच्चों ने जवाब दिया, शर्त है कठिन कैसे हम जीत पाएंगे। बढ़कर आज्ञाकारी पापा जी से होगा कौन, सारे ही प्राइज वे अकेले जीत जाएंगे। आइए, आपके चेहरे खिलखिलाए, अच्छा लगा। आइए इसी तरह के तेवर में मैं चाहता हूं कि ओम प्रकाश कल्याणी जी आए और कुछ आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट विस्तार रूप ले, इस तरह की कुछ चीज सुनाएं। हम बच्चों पर, हम स्कूल में भी कॉलेज में भी देखते हैं, हम बच्चों पर अपने सपने थोपने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई का इतना प्रेशर बनाते हैं कि वो बचपन की शरारतें भूल जाते हैं। तो उसी बच्चों के दर्द को व्यक्त करते हुए एक रचना है, उसके बाद हास्य भी सुनाएंगे। शीर्षक है मैं बच्चा हूं। तो बच्चों एक बार जोरदार तालियां बजाइए, आपके लिए कविता सुना रहा हूं मैं। कि मैं बच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, मुझको झूठ सिखाओ मत। मैं बच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, मुझको झूठ सिखाओ मत। जिसकी धुन सबका दिल तोड़े, ऐसा गाना गाओ मत। जिसकी धुन सबका दिल तोड़े, ऐसा गाना गाओ मत। और कौन है छोटा, कौन बड़ा है, मुझको इससे क्या लेना। कौन है छोटा, कौन बड़ा है, मुझको इससे क्या लेना। जो कोई मिल जाए प्यार से, उसको गले लगा लेना। ये ऊंच नीच और जात पात का मुझको रोग लगाओ मत। मैं बच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मुझको झूठ सिखाओ मत। जिसकी धुन सबका दिल तोड़े, ऐसा गाना गाओ मत। ऐसा गाना गाओ मत। और छोड़ के मस्ती और अल्हड़पन, सोना बाबू बन जाऊं। हर कोई अपने बच्चे को सोना बाबू ही बनाना चाहता है। कि छोड़ के मस्ती और अल्हड़पन, सोना बाबू बन जाऊं। पढ़ना माना अच्छा है, पर क्या पढ़ पढ़ के मर जाऊं। कि छोड़ के मस्ती और अल्हड़पन, सोना बाबू बन जाऊं। पढ़ना माना अच्छा है, पर क्या पढ़ पढ़ के मर जाऊं। अपने सपनों की खातिर तुम मेरी बलि चढ़ाओ मत। मैं बच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मुझको झूठ सिखाओ मत। जिसकी धुन सबका दिल तोड़े, ऐसा गाना गाओ मत। जिसकी धुन सबका दिल तोड़े, ऐसा गाना गाओ मत। और हम बच्चों को सिखाते हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए भगवान सरीखे हैं। कि मात पिता भगवान सरीखे, मम्मी पापा कहते हैं। मात पिता भगवान सरीखे, मम्मी पापा कहते हैं। पर मेरे दादा दादी कहाँ साथ हमारे रहते हैं। पर मेरे दादा दादी कहाँ साथ हमारे रहते हैं। ऐसे झूठे आदर्शों से मेरा मन बहलाओ मत। मैं बच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मुझको झूठ सिखाओ मत। जिसकी धुन सबका दिल तोड़े, ऐसा गाना गाओ मत। और अभी तो पंख मेरे हैं छोटे, थोड़ा तो इन्हें बढ़ने दो। अभी तो पंख मेरे हैं छोटे, थोड़ा तो इन्हें बढ़ने दो। हाथ पकड़कर मेरा रखो, एक एक सीढ़ी चढ़ने दो। कि अभी तो पंख मेरे हैं छोटे, थोड़ा तो इन्हें बढ़ने दो। हाथ पकड़कर मेरा रखो, एक एक सीढ़ी चढ़ने दो। औरों की देखा देखी तुम मुझको तेज भगाओ मत। मैं बच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मुझको झूठ सिखाओ मत। जिसकी धुन सबका दिल तोड़े, ऐसा गाना गाओ मत। जिसकी धुन सबका दिल तोड़े, ऐसा गाना गाओ मत। बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए, जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
ये कविता बच्चों के लिए रही। अब मैं सीधे सीधे अपनी औकात पे आता हूँ। मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा वाले इतनी ज्ञान की बात भी करने काफ़ी होती है, जितनी कर सकता था कर दी मैंने। एक बहुत बड़े शायर का एक शेर है कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। अब मैं हरियाणा से हूं, इस शेर का मैंने हरियाणवीकरण किया, हरियाणवी स्टाइल में सुनिएगा कि मैंने उसको उतना कूटा, कि मैंने उसको उतना कूटा जितना कूटा जा सकता था, कि मैंने उसको उतना कूटा जितना कूटा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो हाथों से लेकिन फिर भी दो हाथों से कितना कूटा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो हाथों से कितना कूटा जा सकता था। और हम जो हरियाणा के लोग हैं ना, हरियाणा वालों में एक अलग ही अकड़ होती है। एक गुड़गांव में रहने वाला हरियाणा का छोरा एक लड़की पे स्टाइल मार रहा है। अपना परिचय कैसे देता है सुनिएगा कि गुड़गांव में मैं फ्लैट मेरा सन फेसिंग से, गुड़गांव में मैं फ्लैट मेरा सन फेसिंग से, और यहाँ सारे मन्ने बोल रहे छोरा ड्रेसिंग से। कि गुड़गांव में मैं फ्लैट मेरा सन फेसिंग से, और यहाँ सारे मन्ने बोल रहे छोरा ड्रेसिंग से, और जिसने बुझो वो घरा छोड़ के आवेगा, जिसने बुझो वो घरा छोड़ के आवेगा। मैं काले सू नाम बाप का जय सिंह से, मैं काले सू नाम बाप का जय सिंह से। तो हमारे यहाँ तो इस तरह का रहता है। और आप सभी जानते हैं हरियाणा में प्रेम करना कितना मुश्किल काम है। अभी ये भाई कुछ प्रेम की बात कर रहा था, आशिकी की। हमारे यहाँ के देखो आशिकी कैसी होती है। पहले मैं आपके लिए 4 पंक्तियां सुनाता हूं, ये भाई के लिए है कि रात आंखों में गुजारी गम न कर, रात आंखों में गुजारी गम न कर, इश्क है लंबी बीमारी गम न कर। कि रात आंखों में गुजारी गम न कर, इश्क है लंबी बीमारी गम न कर। और वो तुझे अब याद कर रोती नहीं, वो तुझे अब याद कर रोती नहीं, अब तलक है पर कुंवारी गम न कर, अब तलक है पर कुंवारी गम न कर। और इसके बाद ये पंक्तियां मेरे जैसे शादीशुदाओं के लिए, आप में से भी कुछ होंगे कि तू सुना शादी से पहले शेर था, तू सुना शादी से पहले शेर था। और शेर की सवारी कौन करता है? दुर्गा माता करती है, और घर में दूसरी माता आ जाती है शादी के बाद। कि तू सुना शादी से पहले शेर था, बीवी अब करती सवारी गम न कर, बीवी अब करती सवारी गम न कर। और दर्द गम सब भूल कर जी भर हंसो, सूचना जनहित में जारी गम न कर, सूचना जनहित में जारी गम न कर। तो मैं हरियाणा के प्रेम की बात कर रहा था। एक हरियाणवी छोरे ने गांव की छोरी का हाथ पकड़ते हुए उससे पढ़ने निवेदन किया, कुछ शायरी सीख के लाया था कहीं से। उसने हाथ पकड़ते हुए कहा कि कोई महकी हुई हवा कह दूं, अपने हर दर्द की दवा कह दूं, और मुझको तो कुछ समझ नहीं आता मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं, मुझको तो कुछ समझ नहीं आता मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं। और हरियाणा की छोरियां भी किसी छोरे तक कम नहीं है। उसका जवाब सुनिए और आनंद लीजिएगा। वो कहती है कि कैसे तूने मुझे छुआ कह दे, क्या तेरी अक्ल को हुआ कह दे, और खाप का कुछ तो खौफ खा मजनू, हूं तेरे गांव की बुआ कह दे।
हूँ तेरे गांव की बुआ कह दे। तो हमारे यहाँ आशिकी बहुत मुश्किल काम माना जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि आशिकी से ज़्यादा मुश्किल प्रेम का इजहार करना हमारे लिए है। हमारे पास अच्छी अच्छी उपमाएं नहीं होती प्रेमिका को रिझाने के लिए, तो एक हरियाणवी आशिक आसपास से उपमा जुटाकर कैसे अपनी प्रेमिका को लुभाता है, एक कविता सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। प्रेमिका की इतनी अच्छी प्रशंसा आपने कहीं नहीं सुनी होगी जो यहाँ इस हरियाणवी कविता में आप सुनोगे। वो कहता है कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सह, छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सह, और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही सह, मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही सह, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही सह, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही सह, और किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही सह, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही सह। और देश की बहुत बड़ी कवित्री आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी हमारे बीच पधार चुकी हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बारो मासी आखा आगे तेरी सूरत रहवे से, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा तू ही से, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा तू ही से। तो जिस प्रेमिका को तारीफ कर रहा था वो भी कवित्री थी, उसने भी कुछ लाइनों में कैसे निपटाया उस लड़के को, सुनिएगा आनंद लीजिएगा। वो कहती है कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिनसी तू मोटा से, मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिनसी तू मोटा से, और मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों का ना टोटा से, मेरे पाछे दुनिया सारी मन छोरों का ना टोटा से, और मैं चांद के जैसी सुथरी सी, मैं चांद के जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से, मैं चांद के जैसी सुथरी सी और तू तो काला झोटा से, और मैं पीली पीली सरसों सूं, मैं पीली पीली सरसों सूं, तू सिर पे धरा भरोटा से, मैं पीली पीली सरसों सूं, तू सिर पे धरा भरोटा से, और मैं गगरी ठंडे पानी की, मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा से, मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।